नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय जनपद गोरखपुर में हूं। बता दूं कि गोरखपुर के ही रहने वाले योगी आदित्यनाथ इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं लगातार। यानी कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में अगर जो कोई 2 बार मुख्यमंत्री रहा लगातार तो योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। खैर वो बात पुरानी है। बता दें कि हमारे साथ एक महिला हैं और इनकी अजब कहानी है। इनसे बात करेंगे कि आखिर में क्या समस्या है। तो आपका नाम क्या है? जी, रोशनी नाम है मेरा। घर कहाँ पर है? आ जाऊँगा। कितने तक पढ़ी? पढ़ी तो बहुत हूँ, कितना बताएं। बीएड सिंगल है, लेकिन एमए डबल है। टेबल करने वाली हूँ। फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ अभी। बीएड भी किए? जी, बीएड किए हैं। 2021 में फाइनल था मेरा। तो आप यहाँ गोरखपुर में कैसे आए? गोरखपुर में हम एग्ज़ाम में आए थे, जो इनसे संपर्क हुआ। दोस्ती हो गई थी इनकी सिस्टर से। जो एग्ज़ाम देने गए उनमें हम लोगों में थोड़ा मतलब दग-झक होने लगा। फिर ये कही उनसे, सुनील से, तो उनको बात हुई तो उनसे हम संपर्क किए। तो वो बताए थे कि मतलब ये क्या हुआ, काहे ऐसे कर रही हो? तो बताए कि हम ज़मीन दिलवा रहे हैं तुमको। तो यहाँ आने से पहले कहाँ थे? गोरखपुर। क्या करते थे? वहाँ कुछ नहीं करती थी हम। जब हमारे लोग पति को ये लोग डेथ कर दिए ज़हर-वहर दे के, तो हम वहाँ चले गए गोरखपुर में बच्ची को आत्महत्या करने। तो एक ब्राह्मण थे, वो बोले कि यहाँ हम तुमको रहने दे रहे हैं, तुम रेंज पे रहो, काम दिला दे रहे हैं, यहीं पे काम करो। तो हम वो काम कर रहे थे वहाँ। तो पति को कौन जहर दिया? उनके पट्टीदार लोग दिए थे, क्यों? चाचा-वाचा। वो कहीं और से आए थे लोग लेकर के उनके। हमारी सास कहीं और से आई थी, उनकी दूसरी शादी यहाँ हुई थी, इसीलिए। आप ये कह रहे हैं कि आपकी सास की शादी पहले कहीं और थी, तो उस पति का जन्मा हुआ बच्चा आपका पति था, तो दूसरे जगह शादी हुई तो लेकर आए तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए उनको? नहीं किए थे, लेकिन जब मुझसे शादी हो गई तो मेरा एज बहुत कम था, कितने साल में हुई शादी? 14। अच्छा। तो कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारे पति को जहर ही दिया गया? हमने अपने कानों से सुना। मैंने फ़ोन की थी उनको, बहुत बार फ़ोन किए। वो हमारी बड़ी वाली लड़की को ले गए थे वहाँ कहाँ पे? ससुराल में। तो हमने उनको दिए कि ये जल्दी से आ जाएँगे, लेकिन वो बोले कि यहाँ रहने की जगह नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा लोग मारपीट कर रहे थे। हाँ, बहुत टॉर्चर कर रहे थे कि कहीं से और यहाँ नहीं रहेंगे, इसीलिए उनको मारा गया। तो उसके बाद जब वो यानी कह रहे हैं कि हिस्सेदारी वाली बात थी? जी, हिस्सेदारी वाली बात यही थी कि वो कहीं से और लाई थी ना वो। और ये 2 जहाँ यहाँ के पति के 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। तो जब मरण आपके पति जी का डेथ हो गया तो आप गोरखपुर चले गए? जी, तो गोरखपुर करने क्या गए? आत्महत्या करने गए वहाँ, क्यों? क्योंकि सब लोग निकाल दिए हमें वहाँ से। घर वाले क्या बोले? घर वाले बोले कि यहाँ नहीं तुमको रहना है। मायके गई तो मायके बोले यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम अपने ससुराल जाओ। तुम अपना पति खा के आ गई तो यहाँ तुमको कौन रखेगा, अब तुम्हें यहाँ जगह नहीं है। मैं ससुराल में गई तो ससुराल वाले बोले कि जब मेरा बेटा चला गया तो तुमको कौन रखेगा, यहाँ तुम्हारा कुछ है नहीं, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम तो खाली बेटी पैदा की हो। बेटा होता तो हम शायद एक्सेप्ट कर लेते। कितने बेटे हैं? 2 ठो। अच्छा। जी। उसके बाद आप निकल गए गोरखपुर? जी। उसके बाद? जी। 2 ही बेटी हैं, 2 ही बेटी लेके हम गोरखपुर रह रहे थे। अच्छा। जी। तो गोरखपुर से आप परीक्षा देने वहाँ घोसी गई थी कि आजमगढ़ से? नहीं, गोरखपुर से हम काम करती थी वहीं से। पैसा कमाएँगे तभी ना पढ़ेंगे। हम काम करके मेहनत करके ही हम बीएड किए हैं। तो नाम कौन लिखाया था? मैं खुद लिखवाई। कौन सा स्कूल में? कॉलेज? कॉलेज का नाम मेरा था डीएसएसए पीजी कॉलेज, जो मझवारा मोड़ पे है, दादनपुर में पड़ता है। अच्छा। और सेंटर गया था सर्वोदय पीजी कॉलेज, वो भी मझवारा मोड़ पे ही पड़ता है। जी। तो फिर वहाँ सुनील जी से मुलाकात हो गई? जी हाँ, ये सुनील से वहीं मुलाकात हुई। किसी और सुनील किसको लेकर गए थे एग्जाम दिलाने? अभी हमें मालूम नहीं है, मैंने तो आज तक नहीं पूछा कि किनको लिया के गए थे। अब वो सिस्टर थी, मतलब वो पद में सिस्टर ही लगती थी। अच्छा। शायद उनके पटीदार में कोई था कि बगल से कोई किसी का था, ये भी हमें कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन वो तो लेके गए थे। सुनील जी से आप पूरी बात बताई? हाँ, उनसे बताए सारी बात। तो वो बोले कि मतलब हमें किराए पे रूम नहीं मिल रहा था। आप समझ लीजिए, पति जब नहीं थे मेरे साथ तो मुझे किराए पे रूम नहीं मिल रहा था। तो हम सोचे हम क्या करें? तो फिर उसके बाद जब हम वहाँ पे गई तो वो लोग बोले कि तुमको
यहाँ कौन रखेगा जब तुम्हारे पास पति ही नहीं है। तो हम कहें क्या बताएं, तो वही आत्महत्या करने गए तो बाबा हम वो जगह दिए। फिर उसके बाद एग्ज़ाम जब दिए गए तो ये सुनील मिल गए, तो ये बताए हम तुमको जगह देंगे, घबराओ नहीं। ये सुनील जी की जमीन है। हाँ, ये सुनील का तो ज़मीन है। यहाँ आने के बाद विवाद शुरू हो गया। जी, यहाँ आने के बाद विवाद हो। विवाद कौन कर रहा है? विवाद एक दूजी देवी हरिजन है और उनकी लड़की है गुड़िया देवी। तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि मतलब ये यहाँ पे रह रही है तो पन्नी गिरा रही है, पानी गिरा रही है, यही तो पन्नी के लिए झगड़ा। खेत दूजी का। जी नहीं, वो एक किसी सैंठवार है, सिंह है, उनका है। जी। तो फिर सुनील जी कैसे फंस गए? सुनील इसलिए फंसे कि हमारी बच्ची फ़ोन की, जब हमारी हमको हैंडपाइप पे मार रही थी तो हम उनसे पूछने गए तो हाथापाई होने लगा, हमारे उनके में मतलब विवाद हो गया। तो ये देखिए जब सर फूट गया मेरा तो उनका सर भी नहीं फूटा था, उनको चोट नहीं लगी थी। तब तक उनकी लड़की क्या की, अपने हाथों से ईंट से फोड़ दी। बोली कि इसका सर फोड़ो, इसको किया जाएगी जेल, ये जाएगी जेल, हम केस करेंगे, 100 नंबर बुलाओ। तो बुलाई थी 100 नंबर, लेकिन वहीं फार्म के पीछे से लौट के चले गए, वो घूम कर नहीं आए यहाँ। तो फिर ये हमारी बच्ची फ़ोन की कि मामा यहाँ पे झगड़ा हो रहा है प्रधान दादी से और इनसे। तो जब बात हो गई तो वो कहे कि ठीक है, जब पन्नी गया तो तुमको कहना चाहिए ना कि मुझसे कि हाँ ये का कर रही हो, काहे ऐसे की हो, चाहे खेत मालिक से कहो। तो नहीं बताई उनसे, बस ये कह के वो चले गए और हमको भी बोले कि जाने दो, कुछ कहना मत, अब जो हो गया तो हो गया। फिर भी वहाँ गई तो वहाँ जा कर के बोले कि ये तो चारों लोग इनका पति है, मिल के हमें मारी हैं। भैया हम तो किसी को नहीं मारे हैं, ना हम भी मारे थे, मारे वही थी, हमारे उनका घर उधर है, देख लीजिएगा आप कितना दूर है। और यहाँ आके मार करी, हम ही को दबा दी कि फिर पुलिस केस ना करो, ना कोई FIR, ना कोई मुकदमा, ना कोई दर्ज, कुछ भी मत करना। तो हम चुप हो गए, बोले भाई बड़े को बात मानना चाहिए, हम उनकी बात मान लिए। लेकिन ये औरत उनका बहुत ख़ास है, जो ये FIR करवाए हैं उनका बहुत ख़ास है। ये पानी चलाने आई तो बोल रही है कि यहाँ कि हम FIR करेंगे सुनील यादव पे। तो बोले काहे, वो दूसरा कोई किसी से बात कर रही थी, हम सुने थे कि वो FIR सुनील यादव पे किए हैं। तो बोले काहे सुनील यादव की, झगड़ा तो उसके औरत से हुई है। कहे हाँ उसी औरत से हुई है, लेकिन ये छुड़ाने गए हैं तो हम इनका पति बनाएंगे कि इनका पति है, ये जाएगा जेल, हमको क्या करना, हमें तो पैसा मिल जाएगा, मुकदमा वो लड़ेगा, हमें सरकार की ओर से मिलेगा पैसा 5 लाख रुपए, यही तो बता रही थी। तो हम ये बात सुने तो हम उनको वो पूछे कि कौन कहा है तुमको FIR करने के लिए। तो बोली रणजीत सिंह है, रणधीर सिंह है और जगन्नाथ, ये तीनों भाई हैं। हमें नहीं पता था कि ये नाम के इन लोगों का है। तो ये बात हम किसी और से पूछे कि ये नाम कौन है, तो बोले कि ये तो तीनों भाई हैं, सिंह हैं लोग। तो हमने बोला भाई ये तो हमको फैसला करके मना कर दिए कि FIR नहीं करना चाहिए, और ये इनको काहे कह दिए FIR करने के लिए। तो बोले कैसे तुम जानती हो, हमने बोला वही औरत एक दूसरे से बात कर रही है, हम सुने हैं। तो हम फ़ोन किए थे इनके पास, रणजीत बाबूजी के पास हम फ़ोन किए थे कि बाबूजी ये तो यहाँ पे आके गाली दे रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। वो मेरी पूरी बात सुने नहीं, बस इतना ही, हम जब गाली हम कहे कि गाली दे रही है, उल्टा सीधा बोल रही है, तो कह रहे मुझसे नहीं मतलब है, तुम अपना समझो वो अपना समझे। तो अभी क्या लग रहा है, सुनील जी को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है? जी, उनको ज़बरदस्ती। क्या चाहते हैं कि सुनील जी को न्याय मिले? जी, उनको न्याय मिलने उनको जेल कैसे हो जाए, उनको जाँच कीजिए, न्याय देने की ना देने की तो बात अलग है। फ़िलहाल उनको जाँच करिए पहले, उसके बाद ना कोई न्याय या अन्याय की भी बात हो, आप जाँच कर लीजिएगा। हम तो यही प्रशासन से यही कह रहे हैं, योगी बाबा से भी यही रिक्वेस्ट है कि हमें सुरक्षित रहें, और हमें खाने-पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, हमें कुछ भी नहीं है, हम तो खुद 2 बच्ची लेके इधर-उधर भटक रहे हैं। हमारे घर पे लोग आदमी भेज रहे हैं और सेफ्टी नहीं रह पा रहे हैं, हम काम कर रहे थे वो भी छूट गया, बच्ची को डर के मारे हम जाते नहीं हैं कहीं कि हम कहीं जाएँ, कुछ काम करें, हम लोग भूखे मर रहे हैं। चलिए ठीक है। बता दूं कि कहानी यूँ है कि ये रोशनी है, कन्नौजिया डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ की रहने वाली हैं। इनकी शादी 14 साल की उम्र में ही राजू कन्नौजिया से हो गई, जिनके वजह से 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। ये बता रहे हैं कि राजू कन्नौजिया की जो माता थी, उनका कहीं और शादी पहले हुआ था। उसके बाद जब माता जी की यानी जो पति देव शायद मर गए थे, जी, हमको तो उसके बाद जब डेथ हो गई तो राजू कन्नौजिया जी की माता जी का शादी दूसरे जगह हो गया। उनसे शायद एक लड़का पैदा हुआ। नहीं, 2 ठो लड़की है हमारी। नहीं, जब राजू जी की कन्नौजिया जी की माता जी का दूसरे जगह शादी हुई तो कितने लड़के पैदा हुए? 2 ठो लड़के हैं, 1 ठो लड़की है। कई ठो तो हुए लेकिन उनका डेथ हो गया, नहीं बचे। बस 2 ठो लड़के हैं फिलहाल में अभी, और 1 ठो लड़की है। यानी राजू जी को लेकर 3 आदमी। हाँ, इनको लेके 3 लड़के थे। तो बता दूं कि जब राजू जी की माता जी का दूसरे जगह शादी हुआ तो उनके जब दूसरे जगह हुआ तो 2 लड़के पैदा हुए और शायद लड़की भी पैदा हुई।
तो ये कह रहे हैं रोशनी जी की वहाँ से विवाद शुरू कब हो गया कि जब रोशनी जी की शादी हो गई राजू कनौजिया से, तो वहाँ बात ये हो गया कि जब शादी हो गया तो हिस्सेदारी लेगा। और वहाँ ये दिमाग में बैठ गया, इनके कहने के अनुसार बता रहा हूँ, कि जैसे कहा जाता है कि दूसरे बाप का जन्मा हुआ आदमी, लेकिन माता तो वही थी। उसके बाद ये बोले कि हमारे पति को जहर से देकर मार दिया गया, पता नहीं जांच का विषय। लेकिन ये बता दूं कि सुसाइड करने के लिए चली गई गोरखपुर, वहीं किसी से मुलाकात हुई, वहाँ ही अपना धंधा पानी करके जीती खाती रही। लेकिन ये बीए और बीएड की छात्रा भी हैं, घोसी सर्वोदय पीजी कॉलेज में एग्ज़ाम देने गई जब, तो वहीं मुलाकात हुई सुनील यादव जी से, जो यहीं के रहने वाले हैं। सुनील यादव किसी लड़की का एग्ज़ाम दिलाने गए थे, और उसके बाद ये परिचय हुआ है। जो ज़मीन है सुनील यादव जी का है, तो बगल में ज़मीन है, उसको लेकर दुधी जी देवी विवाद करने लगे कि इस खेत का मालिक मैं हूँ, जबकि उनका खेत नहीं है, किसी बटैये का बोती है, किसी दूसरे का ज़मीन है, बंटवारे के रूप में। तो इनका कहना है कि वो ज़बरदस्ती सुनील यादव को फंसा रही हैं, प्रशासन जांच करे, शायद एफआईआर दर्ज है ना। जी, मुकदमा चल रहा है, मुकदमा हो गया, की है कोर्ट से जाके किए, थाने में कोई आदेश नहीं मिला इनको, ये गलत है। जांच हुआ था, तो जांच किए थे तो बोले कि प्रशासन आए थे जांच करने, तो बोले ये नहीं गलत है, ये झूठ बात है, औरत में झगड़ा हुई है, उस लड़के का दोष नहीं है, वो लड़का काम कर रहा था, उस साइड वो घर दिख रहा है। यानी दुधिया देवी जब प्रशासन जांच नहीं की तो कोर्ट से जांच करा दी। हाँ, थाने पे उनका कोई सुना नहीं, एसओ साहब भी बोले झूठ बोल रही हो तुम, तो ये नहीं मानी। फिर जाके वहाँ पे इनको ये रणजीत सिंह बोले हैं कि तुम फैयार करो, ये जाएगा जेल, तो ये चली जाएगी। रणजीत सिंह है, रणधीर सिंह है और जगन्नाथ, ये तीनों भाई हैं, और गवाह नहीं मिल रहे हैं, लेकिन लोग दे रहे हैं 10,000 रुपये दे करके ये गवाही करा रहे हैं लोग, कि 10,000 देंगे एक लड़के को, आप गवाही कर दीजिए, ये जेल जाए, इनको मिलेगा पैसा, ये मुकदमा लड़ेगी बोल रही है। बता दूं कि रोशनी जी का कहना है कि जो दुधिया देवी है, जब एफआईआर दर्ज कराएं शायद पहली बार, तो प्रशासन ने जांच करने के बाद बोली कि ये गलत है, उसके बाद वो कोर्ट से जाकर मुकदमा दर्ज कराते। तो इनका कहना है कि जो सुनील यादव है उनको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, और इनके ऊपर मुकदमा इसके लिए नहीं हुआ कि SC ST नहीं बनेगा, ये कनौजिया हैं और वो भी अनुसूचित से आएंगे, तो बात बनेगा नहीं। तो इसीलिए जाकर सुनील यादव को फंसाया गया। और उनका कहना था कि सुनील यादव इसके लिए फंसाया गया कि इनका कहना है कि वो कह रहे थे कि इनके पति हैं रोशनी जी के, इसीलिए वजह से उनको फंसाया गया। अब कौन क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन ये थी खबर जनपद गोरखपुर की। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।